दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आपका दाखिल खारिज होना चाहे जितने दिन पुराना हो, जैसे आपका या तो कोई ऐसा दाखिल खारिज होना हो जिसमें जो लैंडलॉर्ड है, माने जिनकी संपत्ति जिनके नाम दर्ज है, खतौनी में जिनका पहले नाम है, उनकी मृत्यु हो गई है, या आपने किसी जमीन का बैनामा कराया है लेकिन किसी कारणवश आपका नाम दाखिल खारिज होकर के नहीं आ पाया, आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया था, या आपने दाखिल खारिज कराने के लिए वकील साहब से कहा लेकिन वो किसी कारण से दाखिल नहीं हो पाया। जब दाखिल खारिज का मुकदमा ही दाखिल नहीं हुआ तो आपका नाम भी नहीं आ पाया। तो बहुत पुराना है, मान लीजिए 2 पीढ़ियां गुजर गई हैं या 20-30 साल 50 साल हो गए हैं, तो आप अपना नाम खतौनी में कैसे दर्ज कराएं, ये वीडियो आज इस संबंध में है। दोस्तों वीडियो पूरा देखें। हमने देखा है बहुत लोग वीडियो पूरा न देखते हुए कमेंट करके पूछने लगते हैं कि साहब हमारा नाम कैसे आएगा, इतने साल पुराना बैनामा है। तो दोस्तों आधी समस्या तो आपकी उसी समय सॉल्व हो जाएगी जब ये वीडियो आप देख लेंगे और पूरा देख लेंगे। आज मैं इसमें पूरा प्रोसीजर बताता हूं कि आखिर दाखिल खारिज है क्या, कैसे दाखिल खारिज होता है, और जब बहुत पुराना केस हो जाएगा तब कैसे दाखिल खारिज होगा। दोस्तों एक अधिनियम है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम। ये आज मैं विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं और इसी तरीके के अधिनियम संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों के लिए हैं। तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की एक धारा है 34। उस धारा में ये कहा गया है कि जब भी कोई ऐसी बात किसी राजस्व न्यायालय में आती है या तहसीलदार के न्यायालय में आती है कि उक्त व्यक्ति का नाम पृथक करके इनका नाम दर्ज कर दिया जाए या इस लैंड पर फला फला व्यक्ति का कब्जा है, तब वो रेवेन्यू ऑफिसर आवश्यक जांच करके, और जब उसे ऐसा प्रतीत होगा कि मामला गैर विवादित है या निर्विवाद है, तो उस नए व्यक्ति का नाम दाखिल कर देता है और पुराने व्यक्ति के नाम को हटा दिया जाता है। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे फेक मुकदमे इस तरीके के आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि फर्जी दिखा देंगे कि हमारा नाम कर दिया जाए, उनका नाम हटा दिया जाए। हो सकता है वो व्यक्ति जीवित हो या हो सकता है वो व्यक्ति फेक हो। फेक कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम किशन है, राम किशन नाम के व्यक्ति का पता ही नहीं है, ना राम किशन जो असली है उसको मालूम है कि ये जमीन हमारी है। राम किशन मान लीजिए बाहर रहता है कहीं। अब कुछ अराजक तत्वों ने देखा कि अगर राम किशन का डेथ सर्टिफिकेट या कोई एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाए, फर्जी कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाए और ये कहा जाए कि ये जमीन हमारे नाम कर दी जाए, तो अधिकारी को नहीं पता होगा और वो जमीन उसके नाम ट्रांसफर कर देंगे। उसकी प्रक्रिया अलग है। लेकिन जेन्युइन मामले में, सच मामले में जब आप जाते हैं तो उसमें सबसे पहले आज मैं आपको बिल्कुल करेक्ट प्रोसीजर बता दूं, ताकि बहुत सारे लोग हमसे कमेंट में ये पूछते हैं कि साहब हमने अपनी ज़मीन का बैनामा कराया और बैनामे कराने के बाद दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन कर दिया और 6 महीने हो गए और दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, तो आखिर क्यों रिजेक्ट हो जाता है दाखिल खारिज। दोस्तों दाखिल खारिज करने में वही प्रक्रिया है, हालांकि ये संक्षिप्त प्रकृति की प्रक्रिया होती है, लेकिन जो भी राजस्व न्यायालय के मुकदमे हैं वो सिविल प्रक्रिया संहिता में जो प्रोसीजर दिया गया है उसके अनुसार चलते हैं। जैसे ही आप दाखिल खारिज के लिए एप्लीकेशन देते हैं, एज ए केस वो दर्ज होता है, क्योंकि वो एक मुकदमा होता है, अंतरण का मुकदमा। तो उस मुकदमे में सबसे पहले जो विरोधी पक्षकार है, वो ग्राम सभा, वो संबंधित व्यक्ति जिसने आपको बैनामा किया है या वसीयत की थी या कोई जिसकी डेथ हो गई है, तो ऐसे लोगों की पक्षकार बना करके, माने ग्राम सभा को या जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, उनको एक नोटिस या समन्स भेजे जाते हैं। उन समन्स की तामीली का नियम 1 माह का होता है, इसीलिए 35 दिन का शुरुआती नियम है। इतने दिन के अंदर रिपोर्ट वापस आ जाती है। तो पहली डेट मिल गई 35 दिन की। फिर इसके बाद एविडेंस होता है। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्यवादी। आप उस मुकदमे में वादी हैं, क्योंकि आप ही ने कहा है ना कि हमारे नाम दाखिल खारिज कर दिया जाए, हमारा नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कर दिया जाए, चढ़ा दिया जाए, खतौनी में आपका नाम आ जाए। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपनी मूल बैनामा या मूल वसीयत या मृत्यु प्रमाण पत्र और अपने संबंधित गवाहान लेकर के उस कोर्ट में अपना साक्ष्य अंकित कराएंगे।
जब आप साक्ष्य अंकित कराने नहीं जाते हैं तो साक्ष्य के अभाव में आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है, आपको लगता है कि हमारा काम नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आप परसू करके जब भी आपका कोई दाखिल खारिज का मुकदमा हो तो वहां जाएं और जाकर के अपना तत्काल दाखिल खारिज करा लें। अगर दाखिल खारिज आपका किसी तरीके से रिजेक्ट हो गया है तो उसकी अपील उसकी अपर कोर्ट में, माने एसडीएम के यहाँ करें, वहां पर यही साक्ष्य आप दे करके और करा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका बहुत पुराना हो गया है, दाखिल खारिज नहीं हो पाया था, तो आप 229B का मुकदमा दाखिल करके ये कह सकते हैं कि हमारे अधिकारों की घोषणा कर दी जाए। और चूंकि अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, क्योंकि दाखिल खारिज एग्रीकल्चरल लैंड पर ही होता है, तो आपको रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास जाना होगा, राजस्व अधिकारियों के पास जाना होगा, यानी अपनी तहसील में जाना होगा और तहसील में जाकर के आपको ये मुकदमा दाखिल करना होगा। जो भी संबंधित पक्षकार दावा करता हो कि इस लैंड में हमारा भी हिस्सा है या हमारा नाम अभी दर्ज है और बैनामा आपके पक्ष में है, तो रेवेन्यू अथॉरिटीज आपकी पूरी बात सुन करके, आपका साक्ष्य लेकर के अतिशीघ्र ऑर्डर कर देंगे। अगर उस ऑर्डर में बहुत देरी हो रही है तो आप हानेबल हाई कोर्ट जाकर के एक्सपेडाइट का एक आदेश करवा सकते हैं, जिससे संबंधित एक वीडियो चैनल पर पहले से मौजूद है। धन्यवाद।